Hello, my dear students. So let's start today's class. In this class, we are going to learn a new chapter. Chapter number 5, data handling. Yeah, data handling. You can see on the board कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग. So what is the meaning of data? The information collected in all such cases is called data. तो अब आपको समझ में आ गया. एनी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है जिसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसी टॉपिक पर, उसको हम बोलते हैं डेटा. डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी. जो हम समझना चाहते हैं उसी पॉइंट पर हम डेटा को यूज करें. ओके, तो अब आपको डेटा समझ में आ गया बच्चों कि डेटा क्या है? कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. अभी तो जो हमने बात कर रन्स वगैरह आपने लिखा होगा, नाम लिखा, उधर नेम, उधर उसका स्कोर लिखा, लेकिन बहुत बार हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमें इस चैप्टर में सीखना है डेटा हैंडलिंग में कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. समझ में आया बच्चों? तो बिफोर दिस सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि जितना भी हम डेटा कलेक्ट करे हैं उसको किस तरह से ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं. कितने वे हैं? वी हैव द वेज, या जिसको हम ग्राफ बोलते हैं. कितने ग्राफ हैं और वेज हैं जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए सामने बोर्ड पर लिखा है पिक्टोग्राफ. क्या लिखा है? पिक्टोग्राफ. यू कैन सी पिक्टोग्राफ. पिक मतलब पिक्चर होता है. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. पिक्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें सिंबलिकली, सिंबल मतलब जिसकी बात हो रही है उसका फोटो टाइप का एक सिंबल बना दिया जाता है. पेंटिंग नहीं करने बहुत सुंदर, लेकिन सिंबल बना देते हैं. जैसे यहाँ पर पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स. इसमें बताया है कि 1 कार इज इक्वल टू 100 कार. यानी अगर कार की एक पिक्चर है तो उसका मतलब हम मानेंगे वहां 100 कार, क्योंकि बेटा 100 कार्स तो नहीं बना सकते, तो हम ये इसको स्केल बोल देते हैं. ये स्केल यूज किया जाता है ग्राफ के लिए हमेशा. तो 1 सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स. तो जैसे यहाँ पे लिखा जुलाई मंथ में 1, 2 एंड हाफ. 2 एंड हाफ का मतलब 100 प्लस 100 और हाफ मीन्स 50. तो टोटल कितनी कार्स हो गई? 250. समझ में आया? पिक्चर के द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है पिक्टोग्राफ. नेक्स्ट इज सेकंड वाला देखिए बार ग्राफ. अब बार ग्राफ क्या होता है ये देखेंगे आप. बार ग्राफ में बार बनाए जाते हैं. बार मतलब ये पिलर टाइप के बनाए जाते हैं. देखो बार हाइट्स गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी. हाइट दो देगी, वो क्वांटिटी देगी. बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल ग्राफ बिटवीन. मतलब जो बार्स की यहाँ से यहाँ विड्थ है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए. जितना ये है इतना ही ये होनी चाहिए, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल ही मेंटेन होना चाहिए. ये बार ग्राफ को हम रिप्रेजेंट. इसके बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3, डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ क्या है? डबल बार ग्राफ, द बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली. इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा. और दो चीजों को कंपेयर, जैसे आपका मैथ और साइंस के नंबर कंपेयर करने लगे, ठीक है, तो उसमें देखा जाएगा कि एक स्टूडेंट के नंबर मैथ्स में कितने, साइंस में कितने, दोनों को कंपेयर कर लिया. ओके. या यहाँ अगर इस ग्राफ में हम देखें तो इसमें ग्राफ में हम देख सकते हैं कि उसका ईयर के हिसाब से कंपेयर किया है कि 2005-6 में और 6-7 में. यानी 5-6 में उसका मार्क्स इतना रहा और 6-7 में ये रहा, क्योंकि ये देखो ये सिंबल बता रहा है, ये डार्क कलर इसके लिए है और जो लाइट कलर है वो इसके लिए है. तो 2005-6 में स्कोर रहा उसका 30 और 2006-7 में रहा 60. तो ये उसी के दोनों इंफॉर्मेशन का एक साथ कलेक्शन हुआ एक स्टूडेंट का. सेम उसके साइंस सब्जेक्ट का कलेक्शन हुआ, यानी दो इंफॉर्मेशन अटैच होंगी तो डबल बार ग्राफ होगा. समझ में आ गया? द नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन दिया है, हम इनको बाद में सॉल्व करेंगे और समझ लेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा. तो जो डाटा है उसका ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करते हैं? यूजुअली आप अब देखेंगे बच्चों, यूजुअली डेटा अवेलेबल एज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रो डेटा. अब रो डेटा मतलब जैसे कुछ भी हमें रैंडमली बता दिया. अब जैसे क्लास के मार्क्स की हम बात कर रहे थे तुम्हारे मैथ्स के टेस्ट की, तो उसमें क्या हुआ कि हमने ऐसे बता दिया कि किसी के नंबर कितने आए हैं,
एक के आउट ऑफ अगर हम बात करें 25 में से, तो किसी का 20, 17, 21 समथिंग कुछ कुछ ऐसे, किसी का सबका एक जैसा तो नहीं हो सकता, 25 भी होंगे, 10 भी होंगे, 15 भी होंगे। ये जब रैंडमली ऐसे ही लिख के दे दिया, भर के दे दिया, इसको बोलते हैं रॉ डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब एक सिस्टमेटिकली नहीं लिखा गया। टेली मार्क्स, ये जो टेली मार्क्स है इसकी हेल्प से हम इजीली उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेली मार्क बनाना बहुत इजी भी है, क्योंकि टेली मार्क्स की जरूरत पड़ती है कि जब बहुत सारे बच्चों के नंबर, जैसे मान लो कई बच्चों के नंबर हमारे आ गए 19, दूसरे का भी 9, 3-4 बच्चों के 19, 99, लेकिन जब हमने इसको कलेक्ट किया गया तो ये कहीं कहीं बिखरे हुए थे, कहीं कहीं मतलब 20, 50, 25, 15, 16, 19, तो 3 बार 19 आ गया ना, 3 बार 19। अब ये इसको 3 बार ना लिख करके अगर हम एक ही जगह पर लिख दें तो ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि 19, तो 19 नंबर वाले कितने स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज। समझ में आया? तो ये जो टेली मार्क्स की हेल्प से होगा, यानी पहले हम जहां भी आएगा 1 टैली, 2 टैली, 3 टैली, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इसी को बोला जाता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। जो टेली मार्क्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखा है कहीं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये रिपीटेशन है। फ्रीक्वेंसी का दूसरा अगर आप हिंदी में मीनिंग समझें इसका, रिपीटेशन हम कह सकते हैं। ये एक साइंस का वर्ड है कि रिपीटेशन है फ्रीक्वेंसी। तो रिपीटेशन कितनी बार रिपीट हुआ है, बात समझ में आ गई बच्चों? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं ये अब हम सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन हमने लिया और उसको कैसे हम करेंगे। कंसीडर, यहां से पढ़ा, कंसीडर द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। समझ में आया? तो उनके मार्क्स कुछ ऐसे दिए गए, देखो अब ये रैंडमली पढ़े, जो अभी हम कह रहे थे ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, इसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रॉ डेटा या रॉ इंफॉर्मेशन। ये रॉ है, मतलब ऐसे ही रैंडमली उठा के दिया गया। अब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है? देखो कितना सब अलग अलग लिखा है, और ऑर्गेनाइज करने के लिए कैसे करेंगे ये देखिए, यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स यूज करेंगे। अब टेली मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप का मतलब है कि हम इसमें मिनिमम मार्क्स देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? मिनिमम मार्क्स बच्चों, कि इसमें मिनिमम मार्क्स कितना है। सबसे पहले आप चेक करिए, मिनिमम हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम 0 से ही कर लेते हैं, चलो, क्योंकि 10 तक भी जा रहा है, 7 भी आया हुआ है कहीं, ऐसे हम ढूंढ रहे हैं, तो हमने मान लिया कि चलो 0 से हम मिनिमम ले रहे हैं। और हम इसमें एक डिफरेंस बनाना चाहते हैं कि कितने कितने का हम गैप करें। जैसे हाईएस्ट, अब देखो मैक्सिमम मार्क्स कितना है, टोटल कितना का टेस्ट था बच्चों, 50 मार्क्स का, तो हाईएस्ट 50 है, इसलिए हाईएस्ट हो गया 50। अब हम इसको ग्रुप करेंगे, ग्रुप बनाएंगे इसके, ताकि हम इसको ऑर्गेनाइज कर सके। इतना सारा हमें समझ में नहीं आ रहा है, अब इसको ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुप डेटा कैसे हो जाएगा, हम पहला लेंगे 0 to 10, हमने 10 का डिफरेंस ले लिया। दूसरे वाले में हम लेंगे 10 to 20, ये ग्रुप डेटा होता है ना बच्चों? आप जब मन कर रहे हैं कि नहीं हम तो 10 ही 5 का गैप लेंगे, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन 5 का लेने में बच्चों आप देख रहे हैं कि ये डबल हो गया, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है कि 10 के गैप से थोड़ा कम में काम हो जाएगा, कम में और क्लियर भी होगा। तीसरा हम लेंगे 20 to 30, है ना, ऐसे ही करके फिर 30 to 40, 40 to 50 आ गया बच्चों। इस तरह का हम ग्रुप डेटा इसका बनाएंगे, ठीक है? ग्रुप बनाएंगे, और ये जो हमने लिखा है देखो 0 to 10 यहाँ फाइंड करेंगे, टेली मार्क्स करते जाएंगे। जैसे टेली मार्क्स लिखा हुआ है तो टेली मार्क्स करते जाएंगे। पहला देखिए 0 से मतलब 10 से कम और 0 से ज्यादा, तो हम इसमें देख रहे हैं 1, तो 1 टेली मार्क्स लग गया। 1 उसी के सामने वाला है ना, ये जो लगा था यहाँ पर 1 हो गया। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं और मिला कि 10 से मिनी कम है, 10 से कम है, 0 से ज्यादा, 10 से कम, एक ये मिला, तो 2 टेली मार्क्स हो गए। 2 2 2, ये 2 आ गए हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है? 2 आ गए हैं, तो 2 लगने के बाद ये 2 हमारा टेली मार्क्स आप देखेंगे, तो वहां पर टेली मार्क्स में जब आप लिखेंगे, टेली मार्क्स में 2 इस तरह का डंडे या स्टिक आप लगा देंगे। इसके बाद दूसरा आगे आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा दूसरे कॉलम में, ऐसे उसमें कितना है 1 2 2 काउंट होगा। बहुत इजीली आप अरेंज कर लिया, ये आपका हो गया 0 to 10। इसी तरह से 10 to 20 में आप देखिए, 10 to 20 में कितना यहाँ से फाइंड किए। अब आप एक चीज आप देखिए, हमने ग्रुप डेटा बनाया है एक 0 to 10 और एक बनाया है 10 to 20।
यहाँ ये कोलैप्स कर रहे हैं दो नंबर कि यहाँ भी 10 है, मिनिमम में भी और मैक्सिमम में भी 10 है। अब फिर 10 वाला अगर नंबर हम इसमें लेंगे कि इसमें लेंगे, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चों हमेशा हमेशा क्या होगा कि 10 वाला नंबर इसमें जाएगा ना कि इसमें। ये जो हाईएस्ट लिमिट होगी कभी इसमें नहीं होगी। जैसे इसमें अगर 20 होगा वो इसमें नहीं आएगा, वो आगे वाले में चला जाएगा। बात समझ में आया? इसी तरह 10 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, 10 वाला इसमें लिखा जाएगा सेकंड में। जो लोएस्ट लिमिट है वो इसमें एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो अब आप देखो 10 to 20 हम देख रहे हैं। 10 to 20 में कैसे? 10 to 20 तो 10 से शुरू है, एक हो गया, पहला टैली मार्क्स लगा दिया। उसके बाद दूसरा जल्दी दूसरा ये 12 वाला मिल गया, दो हो गए। इसके बाद 15 वाला भी 10 to 20 बाद तीन हो गए टैली मार्क्स, 10 और ये एक मिल गया 18, चार हो गए हैं, चार 4 हो गए, 4 ये भी आ गया 4। तो बस 4 से ज्यादा हम कभी स्टिक नहीं लगाते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसको ऐसे बाइंड कर देते हैं। तो ये कितने हो गए? 5। हमेशा 5 टैली मार्क्स का एक पैकेट बनता है। इसके बाद आगे चले, अब कितना हो गया आगे? यहां तक तो ये कोई नहीं मिल रहा है, एक ये मिल गया 18, तो दूसरा बॉक्स पैकेट शुरू हो गया। 20 देखो 20 दिया है लेकिन हम इसमें नहीं लिखेंगे, हमने बताया ना 20 जाएगा 20 to 30 वाले में, तो 20 इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह 16 आ गया तो दूसरा 16 भी आया। 16 के बाद में फिर 10 to 20 था तो 10 भी आ गया इसमें। आगे फिर देखेंगे, यहाँ चलते चलते हम फाइंड कर पा रहे हैं, एक 16 आ गया, एक और ये हो गया, 16 हो गया, 45 40 17 आया, ये भी इसमें आ गया, तो 4 हो गया। सॉरी ये तो नहीं जाएगा, तो ये ऐसे 5 ये हो गए, 5 + 5 दोनों मिला के कितने हो गए? 10। तो इसी तरह से पूरा का पूरा डेटा हम क्या कर लेते हैं बच्चों? ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सारा के सारा डेटा को ग्रुप डेटा बना लेंगे। बात समझ में आई? देखो ये हमने 10 to अभी जो दिखाया आपको, इसका 10 to 20 वाला कितने आए थे? 10 आए थे पूरे, ये दो पैकेट बने। इसी तरह बाकी को आप अपने आप से करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? टैली मार्क्स, टैली मार्क्स लगा के फिर इन सबको काउंट कर लेंगे, टोटल कितना हो रहा है। ये टोटल उतना ही आना चाहिए जितना उसने शुरू में बताया था। कितने स्टूडेंट्स थे वो? 60 स्टूडेंट्स, तो 60 आना चाहिए ये सब ऐड करके। अगर ये 60 नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं टैली मार्क्स में गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई है, तो फिर आप फिर से उसको ठीक करेंगे। क्योंकि देखो क्वेश्चन जब आप देखेंगे शुरू में ही बताया गया था कि कितने स्टूडेंट्स है, ये 60, वो टोटल में 60 आना चाहिए। बात समझ में आ गई है बच्चों को? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है? अब और कुछ खास नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे? बार ग्राफ हमने बता दिया विद डिफरेंस। टैली मार्क्स को यूज करके अब आप इसकी एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 5.1 में हम देखेंगे बच्चों कि इसमें क्या है। आपसे बोला गया कि फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो डाटा। अब जो हमने हिस्टोग्राम नहीं बताया बच्चों, हिस्टोग्राम जब भी यूज होगा, हिस्टोग्राम जो यूज होगा वो हमेशा ग्रुप्ड डेटा के लिए यूज होगा। बस ये याद रखें, जब ग्रुप्ड डेटा होगा तो हम उसे हिस्टोग्राम में बना सकते हैं। ग्रुप्ड डेटा मतलब कंटिन्यूस डेटा, ग्रुप कंटिन्यूस। जैसे अभी बताया ना 0 to 10, 10 to 20, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे चलेगा। तो ऐसा डेटा अगर है पॉसिबल तो उसी में हिस्टोग्राम बनता है। हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है वो आप देखेंगे, देखिए पीछे हम आपको दिखाते हैं हिस्टोग्राम का ग्राफ। हिस्टोग्राम का ग्राफ ये बना हुआ, इट इज ग्राफ ऑफ हिस्टोग्राम। ये आप देखेंगे हिस्टोग्राम एक ग्राफ बनाया हुआ है, यानी यहाँ रेगुलर ग्राफ चलेंगे, कोई गैप नहीं होगा। देखो 125 से 130 ये ग्राफ ग्रुप हो गया, फिर 130 से 135 ये ग्रुप हो गया, फिर 135 to 140 ये ग्रुप हो गया, 140 to 145 ये। ऐसे समझ में आ रहा है? ये रेगुलर चल रहा है। 5 का इसमें ग्रुप बनाया गया है, देख रहे हैं ना। अब आप इसको नोटिस कीजिए, यहां पर क्या है, ये क्या है? 0 से एकदम 125 पर गया। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ तो बार बार आप देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है, 25 30 35, लेकिन यहाँ से 0 से और ये चला गया 125। तो बच्चों इसको जिगजैग बना दिया, ऐसे जिगजैग लाइन बना दी है। क्यों बना दी है? इसमें सब उसको फोल्ड कर दिया इसके बीच का सारा, और इसको हम पढ़ते हैं यहाँ से जैक्ड लाइन। क्या पढ़ेंगे? जैक्ड लाइन। और इसी को हम बोलते हैं ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन ये पिछला, इसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी बच्चों क्योंकि इसमें 125 से शुरू हो रहा होगा, उसके पहले का कोई वैल्यू होगी नहीं, तो इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसको ऐसे जिगजैग करके ढक देते हैं कि इसमें वो सब चला गया, हमें उसकी जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चों?
तो अब आप बताइए, अब हम इसमें देखते हैं क्या यहाँ हिस्टोग्राम पॉसिबल है। देखो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। तो पोस्टमैन्स के बैग में डिफरेंट एरिया के नंबर हैं, तो एरिया जरूरी तो नहीं है कि कंटिन्यूसली होंगे, एरिया तो डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक एरिया यहाँ है दूसरा वहां है, तो जरूर बीच वाले एरिया का लेटर हो भी सकता है, नहीं भी, है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो ये इसमें हिस्टोग्राम नहीं बना सकते पहले में। दूसरा, द हाइट ऑफ कंपटीशन इन एन एथलेटिक्स मीट। हाँ, हाइट जो है वो जरूर हो सकती है कि मान लो बोला गया है कि 5 फीट से 6 फीट, फिर बोला 6 फीट से 7 फीट, 7 फीट से 8 फीट, ये कंटिन्यूस डेटा इसमें बन जाएगा किसी कंपटीशन में हाइट्स का जो मेजरमेंट है। चाहे आप अपनी क्लास में देखो, आपकी क्लास में जब हाइट्स का मेजरमेंट करेंगे तो कंटिन्यूस ग्राफ बन सकता है, यस, इसमें हिस्टोग्राम बनेगा। द नंबर ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनी ने कैसेट्स प्रोड्यूस बनाई हैं, मतलब प्रोड्यूस की हैं, बनाई गई हैं, तो अब कंपनियों के द्वारा कैसेट बनाई गई है, क्या एक कांस्टेंट होगा? जरूरी तो नहीं ना, क्योंकि किसी ने कितनी बनाई, किसी ने कितनी, हो सकता है कि सबने एक इक्वली बना दी हो, 15,000 ही बनाई हो, या किसी का डेटा हो सकता है एक ने 10 ही बनाई हो, ये कंटिन्यूसली नहीं बनाया जा सकता, दिस इज नॉट। द लास्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन 7 AM टू 7 PM। हाँ, ट्रेन में 7 बजे से सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक पैसेंजर के चढ़ने की जो है ग्राफ वो बन सकता है, बिल्कुल आप इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं, सुबह 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10, ऐसे करते करते आप शाम को 6 से 7 तक एक कंटिन्यूसली ग्रुप डेटा बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, कुछ भी मिस नहीं होगा, तो इसमें भी हिस्टोग्राम बन सकता है। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो ऐसे आप इसका आंसर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब बस लास्ट है, द सोप्स हु कम डिपार्टमेंट दिस आप पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है, फर्स्ट आवर। और यहाँ कहा है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क, ड्रॉ ए बार ग्राफ इलस्ट्रेशन। बार ग्राफ आपको बनाना है, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल अभी आपको बताया था, आप क्या लिखेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे पहले, तो एक कॉलम में ग्रुप, दूसरे में टेलीमार्क्स और तीसरे में फ्रीक्वेंसी, बताया ना। तो अब आप ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे यहाँ पर ग्रुप्स में, तो आप क्या, ग्रुप्स में तो बहुत अच्छी चीज है, बस नाम 3 ही नाम है आपके पास, क्या क्या नाम है, मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल, 4 नाम, सॉरी, तो मैन के लिए लिखेंगे मैन, और अब टेलीमार्क लगाइए कितने मैन हैं, जैसे यहां से आप देखेंगे फर्स्ट तो 1 टेलीमार्क, सेकेंड, थर्ड 3 हो गए, 3 हो गए, आगे मैन आप देखेंगे 4 नंबर यहाँ है, 4 फिर 5 यहाँ है, तो ये 1 पैकेट हो गया। इसके बाद 1 2 यहाँ है मैन, फिर 3 भी आ गया, फिर इसके बाद ऐसे ही 4 भी आ गया, फिर 5 भी आ गया, सॉरी ऐसे लगेगा। तो आप इस तरह से बच्चों इसको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को अपने आप से करेंगे, जो नहीं क्वेश्चन आएगा वो हमसे पूछेंगे, इस तरह से ग्राफ बना लिया आपको, बहुत इजी एक्सरसाइज है, इजी क्वेश्चन है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में विद योर डाउट्स, जो भी आपका डाउट होगा वो आप हमसे पूछेंगे, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।